नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप चैनल से ऐसे ही जुड़े रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं सादस्ता एनालॉजी पार्ट नंबर 3। और कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए हैं रीजनिंग के, अब एकदम अंत की ओर चल रहे हैं। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, बाकी शायद वीडियो में डाउनलोड में डाल दिए हैं, आप देख सकते हो आराम से पूरा वीडियो। जो पिछला देखा नहीं पिछला वीडियो देख लो। आज हम चर्चा करेंगे सादस्ता के पार्ट नंबर 3 और अंतिम पार्ट की। वो पहले शब्द का कर लिया, पहले अपने समरूपता सादस्ता में, फिर अपने अक्षर कर लिया। अब बात करते हैं अंकों वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे समरूपता बताओ, समरूपता आएगा या समानता आएगा तो लिखा हुआ होगा। ऐसे सवाल वर्गीकरण में भी आते हैं, पढ़ लेना। किसका बारे में पूछा है, वर्गीकरण का पूछा है या समरूपता पूछा, दोनों सेम ही लगते हैं, ध्यान रखना। पढ़ लेना, भिन्न का है ये, लेकिन समरूपता बारे में बढ़िया पहचान होगी। वहाँ ऐसे अनुपात और समानुपात लगे हुए होंगे, ठीक है। यानी बात हो रही है अब इसके सामने, आपके सामने क्या हो रही है, बात चल पड़ी है। तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 5 लिखा हुआ है और 130 लिखा हुआ है, यानी 5 से 130 कैसे प्राप्त हुआ होगा। उसी के बाद में आप 7 का अगली संख्या प्राप्त कर सकते हो। तो 5 से 130 प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये एक्यूरेट समरूप बताने, इसमें जो लॉजिक लगा वो का वो लॉजिक अगले 7 में लगाना है आपको, अन्यथा आपका ढंग से सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, देखो यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है पता होगा, 180, 100 होता है, 25 होता है, 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 130 हो गया। क्या हो गया, 130 हो गया, ठीक है। 5 का क्यूब 125 प्लस 5, 5 कौन से, तो 5 का क्यूब क्या, वही 5 जोड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लगेगा। 7 का क्यूब कितना होता है पता होगा, तो आपको 343 होता है। और उसमें 7 जोड़ दूँ, वहाँ 5 जोड़ा है ना, तो वहाँ 5 संख्या जोड़ी, तो वापस मैं 7 संख्या जोड़ूंगा तो आपको उत्तर की प्राप्ति होगी 350। क्या होगी, 350 का दिख रहा है आपको, ये वाला सी ऑप्शन। यानी 5 की समरूपता 130 कैसे आई, 5 का क्यूब प्लस 5 जोड़ा तो 130 प्राप्त हुए। अब 7 का क्यूब 343 और प्लस 7 जोड़ा तो आपसे प्राप्त हुए 350। जब श्रृंखलाओं के अंकों वाले सवाल करने बैठो मैट्रिक्स के, तब आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर, 10 तक का क्यूब आपको ढंग से आना चाहिए, उससे आपका उत्तर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है 4 से 80 कैसे आया, उसके बाद बताना है 5 से अगला क्या आएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए होंगे। 4 से 80 कैसे, आप ऐसा मत करना 4 × 20 80 होता है, तो 5 × 20 तो आपके सामने फिर अलग अलग आ जाएंगे। तो ये सेट नहीं हो रहा है, 5 × 20, 4 × 20 नहीं हो रहा है। तो ये इसमें ये आ कैसे रहा है ये पता करोगे आप। तो इस 4 संख्या का मैंने स्क्वायर किया 16 होता है, फिर मैंने 4 ही का क्यूब किया 64 होता है। इन दोनों को जोड़ के देखो 64 प्लस 16 कितने होते हैं, 80 होते हैं। यानी 4 संख्या के बारे में चर्चा करने बैठूँ तो 4 का पहले स्क्वायर करूँगा और स्क्वायर के बाद वहाँ क्यूब करूँगा, जोड़ने के बाद 80 आएगा तो 80 मिल गया। चलो ठीक, मैं मान लिया ये समरूपता है। अगले में देखो लॉजिक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ना कुछ गलती कर रहे हो। तो 5 की बात चर्चा करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इन सबको जोड़ोगे तो 150 की प्राप्ति होती है। तो 150 देखो ऑप्शन है क्या है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है। अगले में देखो, अगले में लिखा हुआ है 225, अगले में लिखा हुआ है 225 अनुपात 33, यानी 225 से 33 कैसे प्राप्त हुआ। और अगले वाला पूछेगा आपसे 235 से अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया, 3 संख्याओं से 2 प्राप्त हो रहा है, तो अगले 3 से कोई 2 संख्या प्राप्त हो रही है। तो प्राप्त कैसे हो रही है उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो कैसे आया होगा, तो पता करते हैं। तो अपने तो यहाँ पर होता है 2 का 100 कितना होता है पता होगा आपको, 4 होता है। फिर 2 का 100 कितना होता है, 4 होता है। और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो देख लो जोड़कर फिर चेक कर लो, 4 + 4 + 25, 4 × 4 = 8 और 25 8 कितने हो गए, 33। आ रही है बात समझो। इसका मतलब इसको भी चेक करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 5 का कितना होता है, 25। इन सबको जोड़ के देख लो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 25
और 13 कितने हुए 38, कितने हुए 38। तो ऑप्शन में 38 दिख रहा है क्या? इसका मतलब आप एकदम सही कर रहे हो, अन्यथा आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते। क्लियर है बात? यानी क्या हुआ, जो भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करना है और बाद में सबको जोड़ना है। क्वेश्चन में जो आया होगा उसका लॉजिक आपको सेट करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, उस क्वेश्चन ऑप्शंस देख के, क्वेश्चन देख के बताना पड़ेगा क्या होगा। तो आप देखो 7 का 42 कैसे बना होगा, उसी प्रकार 4 का अगले वाला क्या बनेगा, ये वाला पूछ रहा है आपसे। 7 का 42 कैसे बना होगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप चेक करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसमें से 7 कम कर लिया, कितने हो गए 42। मान लिया एक बार ये सही है या गलत है, चेक करेंगे बाद में। फिर देखो ये का जो अपने माना वो चेक करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें से मैं 4 कम कर देता हूँ 12। देखो कहीं आपको 12 ऑप्शन दिख रहेगा, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो ये आ गया आपके सामने ये 12 आंसर। क्या आ गया आपके सामने 12 आंसर, ठीक है। आगे देखो 45 लिखा हुआ है 45 अनुपात 81 और समानुपात 52 पूछा है, यानी ये क्या कह रहा है, इससे ये कैसे बना। तो एकदम आराम से आपको दिख गया होगा मेरे हिसाब से। 4 और प्लस 5 कितने होते हैं 9 होते हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, बाद में स्क्वायर कर दिया, तो 81 की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। तो यानी 5 से 81 आपको प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो इसको प्राप्त करोगे तो क्या करोगे, 5 + 2 करोगे, 5 + 2 कितने होंगे आपके पास 7, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने से कितना होगा आपको 49। कहीं दिख रहा है क्या, ये आंसर हो गया आपका 49। क्लियर है बात, एकदम आप समझ आएगी। चैनल पर आप जुड़े रहे, सहयोग करते रहे, तो रोज़ अपने कोई ना कोई वीडियो लाते रहेंगे। डेली अपनी क्लास चलेगी, पूरा रीजनिंग कराऊंगा, उसके बाद आपको MCQ कराऊंगा, कुछ करंट जीके भी कराऊंगा और बाद में मैथ की भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है 3 और 18, इसमें जो समरूपता है वो अगली 5 में पता करके बतानी है आपको। पहले तो इसका पता करो 3 और इसके बारे में पता करो, 3 से 18 कैसे बना होगा, 3 से 18 कैसे बना होगा पहले वो पता करो। तो अगर मान लेते हैं 3 का स्क्वायर कर दिया और डबल कर दिया, मान लेते हैं तो 9, 9 का दूना कितना होता है 18, एक बार मान लिया। फिर इसको देखते हैं तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, फिर इसका डबल करोगे तो 25, 25 का डबल कितना हुआ 50। कहीं दिख रहा है क्या, इसका मतलब आपने ये जो लॉजिक बनाया है वो सही बना हुआ। और कोई लगता है तो आप चेक कर लेना, भले आपको सब तो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आंसर बता रहा हूँ जो पेपर में दिए थे और साथ बता रहा हूँ सॉल्यूशन कैसा था, ठीक है ना, उससे कि आपको आइडिया रहे क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं और आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हो, क्या देख के क्या उसमें देखोगे और क्या करोगे, ठीक है। अब दो अगर लिखा हुआ है 5 और 100 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह 7 और अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा लिखा हुआ है कुछ आपके सामने। तो यानी अब ये सब सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, 5 से ये 100 कैसे प्राप्त हुआ, आपको पहले तो ये पता करना है। तो वही लॉजिक लगा, देख लो एक बार, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का, अगर 4 गुना कर दिया तो मेरे पास 100 प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी जब सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 को 4 से गुना कर दो तो कितना होता है 196 होता है कि नहीं होता है, तो 196 हो गया। क्लियर है। फिर देखो 16 अनुपात 4 समानुपात 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये कैसे आया होगा, देखो आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल है ये कैसे बना होगा आप पहचान करो थोड़ा। ये 16 से 4 कैसे प्राप्त हुआ, तो 16 को आपने वर्गमूल किया तो किसका वर्गमूल है, ये 4 का वर्ग है, ठीक है। ये 16 किसका वर्गमूल है 4 का। फिर 4 में से मान लो मैं 2 कम कर देता हूँ, कितना बचा मेरे पास 2 बचा, और 2 का स्क्वायर किया तो मेरे को 4 प्राप्त हुआ। आपको लगा बहुत लंबा प्रोसेस है ना। फिर वहाँ और चेक करो तो 9 किसका वर्गमूल है पता होगा आपको 3 का है। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने 2 माइनस किया, तो यहाँ भी एक बार 2 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1, और जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको 1। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। वैसे नहीं करना है,
कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का 3 होता है, 3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो लॉजिक चलेगा नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ और नया किया हुआ है। सवाल एकदम इजी दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब करने बैठोगे तो आपको ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा क्या किया हुआ है। ऐसा सीधा आंसर है 4 का 16, 16 का 4 तो 9 का 3, 3 तो है ही नहीं आपके सामने, तब फिर मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो पहले वाले में किया, फिर वही दूसरे लमसम लगाना, ऐसा नहीं पहले में अलग दूसरे में अलग तो नहीं चलेगा। तो ये आपका समरूपता सही ढंग से फॉलो नहीं मानी जाएगी। समरूपता मतलब पहले में जो आपने रूल लगाया, लॉजिक लगाया, वो का वो सेकंड में लगाओ, तब आपकी समझ सही है। अन्यथा आपकी समरूपता आपने तुक्का मारा होगा, तुक्के वाला आंसर सही नहीं होता है। ये 365 90 कैसे प्राप्त हुआ होगा, तो आपके सामने बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि थोड़ा सोचोगे तो 3 × 6 कितना होता है 18, 18 × 5 कितना होता है 6 × 18 × 5 कितने होते हैं 90 होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया 90 है। और यहाँ जब पता करोगे तो 6 × 2 कितने होते हैं 12, 12 × 3 कितने होते हैं 36, कहीं दिख रहा है 36 आपको, तो आ गया आंसर आपके सामने, आराम से आंसर आ गया। क्लियर है, यानी संख्या दे रखी थी उनको आपस में गुणा कर दी गई और 90 प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से जो संख्या दी हुई है 623 गुणा कर लो और अगली संख्या प्राप्त कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 145 और 195 और पूछा है 17 की समरूपता कितनी है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, तो देखो ये होता है कि नहीं होता है। फिर देखो यहाँ 14 का स्क्वायर कितना होता है इसमें, यहाँ -1 हो रहा है। फिर ये देखोगे 4 का स्क्वायर और प्लस 1 हो रहा है 17, तब यहाँ 12 से क्या आया 14, तो यहाँ 4 से क्या आएगा 6 आना चाहिए ना। तो 6 का स्क्वायर -1, तो यानी कितना प्राप्त होना चाहिए आपको 35 मेरे हिसाब से प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शंस में 35 आपको कहीं दिख रहा है क्या, इसका मतलब आप एकदम सही जा रहे हो। ठीक है, अब ये 50 लिखा हुआ है और ये 65 लिखा हुआ है और ये 101 करके ऐसा लिखा हुआ है, तो अब कैसे पता करोगे इसके बारे में, क्या लिखा हुआ है मिल जाएगा आपको 50, 65, 101 सॉल्व करो देखा नहीं ये, यानी 50 आपको क्या प्राप्त हो रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 50, अगला 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 64, अगला 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 के बाद 8 आया, तो 10 के बाद किसकी बारी आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 11 की बारी आनी चाहिए थी। 11 और प्लस 1 यानी 121 और प्लस 1 122, तो 122 दिख रहा है आपका सामने, 122 आपका आंसर सही है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, एकदम ढंग से आ रहा होगा। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें सारी बात समझा दूंगा क्या क्या लॉजिक लग रहा है, और आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं टॉपिक को। अब देखो अगले में यह लिखा हुआ है 4 से 19 कैसे प्राप्त हुआ, और फिर समरूपता बात करें 7 से अगले वाला कैसे प्राप्त होगा। तो 4 से 19 प्राप्त करने के लिए आपने ऐसा कुछ किया होगा, 4 का स्क्वायर करके 16, 16 में 3 जोड़ा मान लेते हैं, यहाँ होते हैं 19 होते हैं ना। तो अगले जब ये प्राप्त करोगे तो वहाँ भी क्या करोगे 7 का स्क्वायर प्लस 3 जोड़ लो एक बार, 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 3 जोड़ा, तो आपके पास कितना आया आपके सामने 52, क्या आया 52 दिख रहा है 52 आपको, 52 आपका आंसर हो गया। अगर देखो 4 और यहाँ 8 और यहाँ 25 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, 4 से 8 कैसे बना और 25 से वो कैसे बनेगा। तो ये देखो आप जब सॉल्व करने बैठोगे, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 2 का क्यूब दिख रहा है, यानी इन दोनों में 2 सिमिलर है, 2 का एक स्क्वायर है एक क्यूब है। तो आप ये करोगे तो ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो अभी आपने 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब किया, तो अगली बारी आनी तो 5 की है लेकिन यहाँ पर आना चाहिए क्यूब, तो कितना हो जाएगा आपके सामने 125। ठीक है, समझ आ रहा होगा आराम से आपको। अगला देखो 24, 60, 120 और प्रश्नवाचक चिन्ह,
ये कैसे प्राप्त हुआ होगा आपको, 24 से ये कैसे प्राप्त हुआ होगा। तो मान लेते हैं 24 का यहाँ 2.5 गुना दिया हुआ है, 2.5 गुना मतलब हो गया 5/2, क्योंकि 2.5 गुना को आप ऐसे लिखते हो क्या, तो फिर ये 5/2 हुआ कि नहीं हुआ। या फिर ऐसा कर लो 24 का दुगना कितना 48, फिर उसका आधा 24 का आधा कितना होता है पता होगा आपको, 12 जोड़ दो तो 2.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ, जैसे आपकी मर्जी कैसे करो। ये आया 12, ये आपसे प्राप्त हो गया 60। तो फिर 120 का 2.5 गुना यानी 5/2, ये आया आपके सामने 60। ये कितना प्राप्त हो गया आपको 300, ये कितना प्राप्त हो गया 300। तो आंसर क्या हो गया आपका 300। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम ढंग समझ आ रहा होगा आपको। मेरे द्वारा जो भी नियम बताए गए आपको, मैंने हर नियम के सवाल लेने की कोशिश की है, छोटे से वीडियो में हर नियम के सवाल लेने की कोशिश की है। देखो ये कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये इजीली प्राप्त हो रहा है 3 से 1 कम 2, 1 से 2 कम 1 और 5 से 1 प्लस 6। तो फिर 9 से 1 कम 8 और यहाँ से 2 कम 6 और यहाँ से 1 प्लस 8, 8 नहीं 7, 2 प्लस यहाँ 2 प्लस ये 5 के बाद 6, ठीक है 7 के बाद 1 प्लस है ना। तो ये कितना हुआ आपके सामने 868। क्लियर है बात, सिंपल से था। 3 में 2 कैसे आया, 1 माइनस से आया, और 3 से 1 कैसे आया, 2 माइनस से हुआ होगा। 5 से 6 कैसे हुआ, 1 प्लस से हुआ होगा, उसी प्रकार वो करना है, ठीक है। 215 से 10 कैसे बने, ये फिर अगला 325 के से क्या बनेगा, ठीक है। तो आप आराम से ये भी निकाल सकते हो, 215 2 इंटू 1 इंटू 5 बराबर 10 होता है कि नहीं होता है। यानी इन 3 संख्याओं का आपने अलग अलग गुणनफल किया तो आपको 10 की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, तो यहाँ कितनी प्राप्ति हुई आपके सामने 30 की प्राप्ति हुई, ठीक है। अगला जब देखोगे यानी 79 से 80 कैसे प्राप्त हो रहे हैं, और फिर आप करोगे 69 से। तुक्का चलेगा नहीं, तो आपको एक जोड़ दो, तो यहाँ एक जोड़ो 70 आता है क्या, नहीं आता है ना, तो तुक्का आपका काम नहीं करेगा। सर आपको 79 से 80 1 प्लस हो रहा है, तो 69 से 1 प्लस करोगे 70 आता है, 70 ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है, देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। 7 प्लस 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हुए आपके सामने 80 हो गए। फिर इन दोनों को जोड़ा आपने, 6 प्लस 9 कितने होते हैं 15 होते हैं। तो जब वहाँ 5 से गुणा किए है तो यहाँ भी 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी, कितने हुए 75। तो आंसर क्या आ गया आपका 75। अगले वाला देखो, 110 से 225 की समरूपता बताओ है, तो आपकी 225 से अगली समरूपता, अगला आपका आंसर क्या निकलेगा, इनसे ये पता करना है आपको पहले। तो क्या करूं मैं, ऐसे करूं 110 का दुगना कर दूं एक बार, कितना होता है 220 होता है, और एक बार 5 जोड़ लेता हूं उसका, तो कितना होता है 225 होता है। तो यहाँ पर भी मैं अगर 225 है उसका दुगना करता हूँ, कितना होता है 400, कितना होता है 50 होता है। तो यहाँ मैंने 5 जोड़ा, तो यहाँ भी मैं 5 जोड़ लेता हूँ, तो देखो 455 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये 455 की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अगला देखो 36 और 343 और 144 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे करोगे, ये देखो हल करोगे, तो ये आपके सामने 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 7 का क्यूब है, ठीक है। फिर ये 12 का स्क्वायर है, तो
अगला जो आना है 13 का क्यूब आना है, 13 का क्यूब आना है, वो निकालो। 13 क्यूब कितना होता है, वो आपका आंसर है। 13 क्यूब हो गया, 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू, फिर आप 13 से गुणा करोगे, मैंने कहा कुछ याद ही रख लिया करो। तो 13 इंटू 9 आपको आपके पास आ गए, तो ये आपके पास आ गए 2197। कहाँ आ गए, 2197 करोगे 2197 आंसर आ जाएगा आपका। तो दोबारा समझिए, ये पहले 6 का स्क्वायर है, तो फिर 7 का क्यूब है। ये 12 का स्क्वायर है, तो अगली बारी 13 की बननी चाहिए थी, तो मैंने 13 का क्यूब कर दिया। जैसे समरूपता में सेम का सेम चलना होता है, अलग चलोगे तो अलग आंसर मान्य नहीं होगा। नाम है समरूपता यानी समानता, जैसा पहले किया वैसा ही दूसरे में आपको करवाना है। अब देखो 42 यानी 42, 56 और 72, और इससे ये कैसे प्राप्त हुआ उसके बारे में जानकारी लेनी है आपको। तो देखो 42 कैसे आया होगा, पहले तो वो पता करो, उसके बाद अगला पता हो जाएगा। 42 आपके सामने मिल रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करूँ होता है 42 प्राप्ति। अगले में 7 का स्क्वायर करूँ और मैं यहाँ पर जोड़ दूँ 7 होता है 56। अगले के अंदर आप देख रहे हो तो 8 का स्क्वायर करूं और प्लस 8 जोड़ दूं होता है 72। अब 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, तो अगली बारी किसकी है। 9 का स्क्वायर करूं 81 और 9 जोड़ दो तो कितना आएगा आपके सामने 90। कितना आएगा आपके सामने 90। क्लियर है। आगे देखो, अब ये देखो 3 से 1 प्लस 2 से 1 प्लस 6 से 1 प्लस 5 से 1 प्लस, तो 4 से 1 प्लस 5, 6 से 1 प्लस 7, 7 से 1 प्लस 8, 4, 3 से 1 प्लस 4, क्या दिख रहा है आपको 57 84 दिख रहा है आपको। डी आंसर में 57 84। ठीक है। चैनल से आप ऐसे जुड़े रहे, आपको रोज़ एक वीडियो मिलता रहेगा करने के लिए। कभी भी कोई डे खाली जाएगा नहीं आपका जब तक रीजनिंग का पूरा कोर्स ना हो जाए। और कोर्स होने के बाद भी अपने MCQ और चलाएंगे, बाद में मैथ और चलाऊंगा मैं आपके लिए, सामान्य मैथ, अंकगणित वाले मैथ, पूरी मैथ नहीं। तो 5 से 8 कैसे आया होगा, तो आपको पता होगा यहाँ 3 आया, जुड़ रहा होगा, तो यहाँ भी एक बार आप 3 जोड़ दो, यहाँ भी क्या करो एक बार आप 3 जोड़ दो, क्या कर दो 3 जोड़ दो। एकदम ये सवाल हो गया तो मतलब ही नहीं है। तो 5 से 8 आ गया ये, यहाँ भी आपने अगर 3 जोड़ा तो ये हो गया 18। तो ये तो एकदम ईजी सवाल था, सवाल में कुछ था ही नहीं करने के लिए, ऐसा ही सवाल आ गया ये तो। फिर देखो 201 से क्या प्राप्त हो रहा है 250, क्या हो रहा है 50। और ये 77 से क्या प्राप्त हो रहा है ये पता करना है आपको। ठीक है। 201 से 49, तो ये भी जी सवाल आ गया। तो यहाँ कितने प्लस हो रहे हैं 49 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करोगे आप 49 प्लस कर दोगे। तो 77 में 49 जब प्लस करोगे तो आपको 126 की प्राप्ति होगी। ठीक है। अगला देखिए आपके सामने क्या सवाल आ रहा है। 7 और 17 यानी 7 लिखा हुआ है और 17 लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह और समानुपात, प्रश्नवाचक चिन्ह और 50, ऐसा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। तब आप सॉल्व करने बैठोगे तो 7 कैसे आया होगा वो पता करोगे। तो 7 का आप पता करोगे तो 7, ये अच्छा सवाल है। 7 का पता किया तो 2 का क्यूब माइनस 1 होता है 7। फिर जब आप 17 का पता करोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 होता 17। तो इसको छोड़ो, इसका अगला देखो, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 के बाद क्या आया 4, तो यहाँ 7 से पहले क्या आएगा 5 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर माइनस 1 ये होगा, नहीं 5 का क्यूब, स्क्वायर नहीं 5 का क्यूब होगा, क्योंकि 2 का यहाँ पर 2 का क्यूब हुआ है, 2 के बाद 4 आया, ये तो भी 5 से 7 से पहले क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, तो ये हो गया आपके 124। ये सवाल काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक था ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखो 648 है,
यानी इन दोनों संख्या में आपस में 3 का मल्टीप्लाई है। फिर 13 और 39 है, तो इन दो संख्या में ये एक दूसरे के दो भाग बांट रहा हूँ, ये इसका 3 का मल्टीप्लाई है। तो देखो अगले में देखो 22 और 66, तो ये भी आपस में उसका 3 का मल्टीप्लाई है। तो ऐसा कैसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 3 का मल्टीप्लाई है। तो 14 और 42, 14 इंटू 3 कितने होते हैं? 42 होते हैं कि नहीं होते हैं? वही वाला लॉजिक था बस। अब देखो 4 से 32 कैसे प्राप्त हुआ। 4 से जब 32 प्राप्त करोगे तब यहाँ पर क्या लगाओगे? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना। फिर 16 का डबल कितना हो गया? 32। हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपको पता करना है 7, अगला निकालना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और उसका डबल कितना होगा? 98। कितना होगा? 98। देखो 98 है कि नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो 2 से 0 आया, और फिर आपका आया 3, और फिर आया प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। ठीक है, इसका मतलब 2 से 8 कैसे प्राप्त हुआ होगा? 2 का क्यूब कर लो 8, और वापस 8 कम कर दो, 0 की प्राप्ति एक बार होती है, मान लेते हैं 0 हो गया। हो गया। फिर अगला देखो 3 का क्यूब कर दो, यहाँ मैंने 8 घटाया है तो यहाँ पर भी आप 8 कम कर दो। 3 का क्यूब कितना हुआ? 27। 27 माइनस 8 कितना हुआ? 19। तो देखिए 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अगला देखिए 83 से आपको प्राप्ति हो रही है 25 की, और फिर 29 से आपको क्या की किसकी प्राप्ति होगी वो पता करना है आपको। यानी 83 से 25 कैसे आए? पहली बात तो ये 83 से 25 कैसे आए? तो ये 25 आए होंगे। 8 और 3 को कम कर दिया, कितने होते हैं? 5। फिर 5 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो कितने हुए? 25 हुए कि नहीं हुए? यानी दोनों डिजिट आपस में कम कर दिया 5, फिर इसका 25 कर दिया। ठीक है, कर लेते हैं एक बार। अगले में देखो, तो अगले में देखो ऐसा होता है क्या? 9 में से 2 कम कर दिए, कितने हुए? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यानी दोनों संख्याओं को आपस में घटाकर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ गया 49। इससे बढ़िया ये होता 90, ये 29 लिखा हुआ है, इसके जगह 92 होता तो फिर लॉजिक पूरे एकदम सेट बैठ जाता। लेकिन फिर भी ये भी सही गलत नहीं है, फिर ये आराम से घट जाता है। ये आपके सामने 9 माइनस 2 7। फिर मैंने इसको चेंज किया है शब्दों को, लेकिन वो भी सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन वो बढ़िया सटीक एकदम मान्य होता है। तो आपका 92 ज़्यादा मान्य होता, लेकिन आपको समझना है। तो एग्जाम में सॉल्व हो ही दिया हुआ था, मैंने उसी को समझा दिया वापस। फिर देखो 248 से 3 कैसे बना। फिर अगला पूछेगा 328 से 8 कैसे बना। ठीक है, 248 है ना, 248 दो संख्या 8, यानी इस दोनों को मैंने आपस में भाग लगा दिया। इन 24 और 8 इनको अलग अलग भागों में बांट दिया, भाग लगा दिया। यहाँ आपसे 3 की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही है ना। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 32 और 8 लिखा हुआ है, यहाँ भाग लगा दिया, तो किसकी प्राप्ति होगी? 4 की प्राप्ति। तो ऑप्शन में 4 है कि नहीं है? उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा ये पूरा टॉपिक समझाया हुआ आपको आराम से समझ आ गया होगा। मैथ वाले टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और अक्षर वाले भी आपको आ गए होंगे, और शब्द वाले में तो आपको अगर ज्ञान होगा तो कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अक्षर वाले और शब्द वाले में आपको लॉजिक आना चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए, तब जाके आंसर होगा। और आप चैनल पर ऐसे ही बने रहो। सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आगे वीडियो को भेजें, और रोज़ आपको जुड़े रहो मेरे से। डेली आपको एक रीजनिंग का वीडियो मिलता रहेगा, साथ में कभी कभी जीके के भी टॉपिक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।